हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बच्चों वो तरीके जिससे बिजनेस किया जाता है, और इमर्जिंग का मतलब होता है कि बिजनेस करने के तरीके जो लगातार चेंज होते आ रहे हैं और जो आगे भी चेंज होते रहेंगे। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस करने के ऐसे तरीके जो लगातार बदलते जा रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस तो हम सबको ही पता है कैसे किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फिजिकल फॉर्म, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप और हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, बल्कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स का फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप लोग ऑनलाइन बाय करते हैं और सेलर्स ऑनलाइन सेल करते हैं, और ये सारी चेंजेस जो हैं पिछले कुछ सालों में ही आई हैं। तो इन सारी चेंजेस को जो हम देख सकते हैं बिजनेस करने के तरीके में, कस्टमर्स के ट्रेंड्स में, सेलर्स के ट्रेंड्स में, और भी कई तरह के ट्रेंड्स में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस फंक्शंस और एनी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उनको हम पढ़ेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स में काफी सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो हमारे सिलेबस में हमें इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक कवर अप करना है, दैट इज ई बिजनेस। That is the only topic to be covered up as per the CBSE curriculum 2025. तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स कवर अप करने हैं। नंबर 1 कि ई बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, नंबर 2 ई बिजनेस का स्कोप, नंबर 3 बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, एंड नंबर 4 कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम मोर देन 90% जो ट्रांजैक्शंस खुद करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल online by using electronic media, by using internet facilities. So that is why we can understand this topic very easily. और सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हमें इसमें कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ई बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। Any form of business transactions in which buyers and sellers interact electronically using the telecommunication networks. तो इस तरह की कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जो कि बायर्स एंड सेलर्स जो हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, उनको हम कहेंगे ई बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ई बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। एक और डेफिनेशन देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस डेफिनेशन को आप अपने पास नोट कर लीजिए और आप इसे याद कर लेंगे। ई बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है ये अब यूज नहीं किया जाता, उसके बदले में जो ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, डाटा इंटरचेंज से या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से कंडक्ट की जाती हैं, और जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करा था तो हमने देखा था कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो जैसे बिजनेस के स्कोप में दोनों तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो इसी तरह से ई बिजनेस में
जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं, दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। तो इसीलिए अब हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। दोनों के स्कोप को, दोनों के मीनिंग को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर हमें इक्वेशन याद है बिजनेस की, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, तो इससे ई बिजनेस इज इक्वल टू ई इंडस्ट्री प्लस ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का एक पार्ट है। तो ई कॉमर्स इंक्लूड होता है ई बिजनेस में, दैट इज वन पार्ट, और उसके अलावा अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शंस। तो ई बिजनेस में सिर्फ ई कॉमर्स ही इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शंस भी ई बिजनेस का पार्ट होते हैं। और वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं? ई रिटेलिंग, लाइजन विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, developing new product ideas, strengthening the relationship with the customers, suppliers, SWOT analysis. SWOT analysis का मतलब होता है analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the business. रीडिजाइनिंग द बिजनेस प्रोसेसेस, कोई भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको रीडिजाइन किया जाए, या जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनको रीडिजाइन किया जाए, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज बिजनेस फंक्शंस। और ये बिजनेस फंक्शंस जब इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का स्कोप डेफिनेटली ई कॉमर्स के स्कोप से ज्यादा है। ई कॉमर्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन्हें भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। इससे आपको ई बिजनेस का स्कोप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करेंगे, डिवाइड करके डिफरेंट कैटेगरीज में, जो ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं और जो पार्ट ऑफ ई बिजनेस होती हैं। जब हम वो ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको 100% स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब कंपैरिजन के पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले देखिए कि ई बिजनेस में ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। तो जो भी एक्टिविटीज, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू एक्सचेंज, अगर वो इंटरनेट यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जा रही हैं तो वो कहलाएंगी ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और जबकि ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। सेकेंड कंपैरिजन देखिए कि ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स प्लस जो अभी हमने डिस्कस करा, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड ऑडिट से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं जब इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं तो वो ई बिजनेस का पार्ट होती हैं। तो ई बिजनेस इन्वॉल्व्स ई कॉमर्स प्लस other business functions that are carried on electronically। और ये सारे business functions जो अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जाते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि what are all the activities that are covered in the e-business। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ जो कंपनी की डीलिंग्स होती हैं कस्टमर्स के साथ और फेलो ट्रेडर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली, वही कवर अप होती हैं। तो डेफिनेटली अगेन ई बिजनेस हैज अ वाइडर स्कोप देन द ई कॉमर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ई बिजनेस कवर्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस। तो जो बिजनेस प्रोसेसेस इंटरनली कंडक्ट किए जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और जो आउटसाइडर्स के साथ कंडक्ट किए जाते हैं वो सब ई बिजनेस का पार्ट होते हैं। जबकि ई कॉमर्स में सिर्फ एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस, क्योंकि अभी हमने देखा कि ई कॉमर्स का मतलब होता है कस्टमर्स और फेलो ट्रेडर्स के साथ डीलिंग, तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस ही इन्वॉल्व होते हैं। सो ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। It includes only the external processes and it includes companies' dealings with the fellow traders and the customers. Whereas e-business means all the activities related to industry, trade and commerce that are done electronically. It includes both the internal and the external processes
and it includes e-commerce plus other functions of business that are conducted electronically, चाहे वो human resource management हो, चाहे वो finance हो, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, कस्टमर्स के साथ डीलिंग, सप्लायर्स के साथ डीलिंग, गवर्नमेंट के साथ डीलिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, जो कोई भी बिजनेस फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स, दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आप अपने पास नोट कर लीजिए ई बिजनेस की डेफिनेशंस, उसके अलावा ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या क्या कवर अप होता है और ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स से कैसे डिफर करता है, इन दोनों के स्कोप में क्या डिफरेंस है, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द बेनिफिट्स एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।